दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR वर्ल्ड के अंदर और मैं डॉक्टर रईस आपका स्वागत करता हूं। नए आने वाले दोस्तों से कहूँगा कि वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी नई नई वीडियोज़ जो हम डालते रहते हैं उससे अपडेट होते रहे। आज हम बात करेंगे दोस्तों चेस्ट पेन के बारे में। चेस्ट पेन एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं और बहुत सारे इसके इलाज भी होते हैं। सबसे पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि हर चेस्ट पेन जो है तो हार्ट अटैक नहीं होता है और हर अटैक के टाइम पर चेस्ट पेन भी नहीं होता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि डॉक्टर हमें गुमराह कर देता है, हमें एक तरह से देखा जाए तो सही गाइडलाइंस नहीं करता है कि आपको क्या हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर देखने में ये आया है कि सादा सा चेस्ट पेन के ऊपर उसको हज़ारों रुपए खर्चा कर देते हैं और असल में देखा जाए तो उनके लिए वो बीमारी बहुत छोटी होती है। चेस्ट पेन, सबसे पहले तो चेस्ट पेन ज़रूरी नहीं है कि हर चेस्ट पेन ये बात समझ जाए कि हार्ट अटैक हो। चेस्ट पेन अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की वजह से भी हो सकता है या कुछ मार लग जाने की वजह से भी हो सकता है। एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर जब गैसेस हो जाती है तो वो चेस्ट की तरफ जाती हैं, जिसकी वजह से चेस्ट पेन मतलब कि जो गैसेस होती है वो प्रेशर डालती है हमारे दिल के ऊपर और दिल के ऊपर जब वो प्रेशर पड़ता है तो चेस्ट पेन भी होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर डिस्टर्बेंस उसकी वजह से आ जाती है। अब चेस्ट पेन के ऊपर जो है तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि हर चेस्ट पेन, एक बार मैं तुमको बता दूं कि हर चेस्ट पेन हार्ट अटैक नहीं होता है। हमें आराम से उसके लिए डील करने की ज़रूरत है। अगर हम आराम से उसके ऊपर करते हैं डील तो हमें उसका आसानी से ट्रीटमेंट हो जाएगा। नहीं तो हम घबराहट की वजह से ही, बहुत सारे लोग हमने देखे कि घबराहट की वजह से ही चेस्ट पेन की वजह से मर जाते हैं। तो घबराइए बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले एक बात याद रखें, अगर आपका पेट साफ नहीं हुआ है सुबह मॉर्निंग के अंदर तो आपको चेस्ट पेन नाइट में भी हो सकता है या फिर दिन में कभी भी हो सकता है। तो इस वक्त ये बात याद रख लेने की ज़रूरत है कि आपको सिर्फ चेस्ट पेन जो हो रहा है उस वजह से ये हो सकता है। लेकिन ये बात समझ ले कि हमें चेस्ट पेन हो रहा है तो अगर कभी इन रीजन के ऊपर अगर ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा है जो वीडियोस के अंदर दिखाई दे रहे हैं तो इसमें आपको रिस्क है और आपको डॉक्टर की सलाह इसमें ज़रूर लेने की ज़रूरत है। अन्यथा आपको यहाँ पर जो है तो कार्डियक डॉक्टर की लेने की सलाह ज़रूरी है, अब दूसरे कोई डॉक्टर की यहाँ पर सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर लेफ़्ट साइड ये उल्टी तरफ अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो उसके ऊपर भी आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। बहुत बार देखा ये गया है कि राइट साइडेड पेन होता है लेकिन डॉक्टर कह देता है कि आपको हार्ट अटैक आया है या फिर हार्ट की बीमारी हो चुकी है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता है। डॉक्टर अपना पैसा वहाँ पर बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत या फिर सोचने की बात यह है कि हर चेस्ट पेन के ऊपर हमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। अगर मॉर्निंग में आपका जो है तो पेट साफ़ नहीं हुआ है तो आपको इवनिंग या फिर पूरे दिन में कभी भी चेस्ट पेन हो सकता है, उस बात का ख्याल रखें। तो एसिडिटी भी होती है, इसकी वजह से चेस्ट पेन होता है। या फिर कुछ एंजाइनल पेक्टोरल्स जिसको हम कहते हैं वो पेन होता है। तो ये इसका ओरिजिन आपको मैं इसके अंदर वीडियो के जो फोटो आपके सामने आ रहा है उसके ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो ये इन रीजन के अंदर पेन हो रहा है तो आपको ज़रूर जो है तो हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। इस बात का आप ख्याल रखें। इन रीजन के अंदर जहाँ पर ये डार्क सर्कल दिखाई दे रहा है वहाँ अगर कभी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको ज़रूर चेस्ट पेन है। दूसरा, आप अगर ओल्ड एज है तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। वैसा ज़रूरी नहीं है कि यंग पीपल्स को जो है तो हार्ट अटैक नहीं आ रहा है या फिर चेस्ट पेन नहीं होता है। यंग पीपल्स को भी आजकल, यंग लोगों को भी आजकल जो है तो चेस्ट पेन हो रहा है, इसका ख्याल आप रखें। तो ओल्ड एज, यंग ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चेस्ट पेन जो है तो आम बात अब होती हुई दिखाई दे रही है। हार्ट अटैक टेंशन की वजह से आप कभी भी कोई भी उम्र में आ सकता है। होम्योपैथी के अंदर मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर सिंपल ट्रीटमेंट है, लेकिन सबसे पहले अगर कभी आपको हार्ट अटैक आया है तो आप होम्योपैथी की तरफ ना जाए, इमरजेंसी के ट्रीटमेंट ले। सबसे पहली बात आप ये बात याद रखें, आपको इमरजेंसी का ट्रीटमेंट एलोपैथी के अंदर मिलेगा, उसका ट्रीटमेंट ले। उसके बाद जो है रिकवरीज होंगी वो होम्योपैथी के ज़रिए आप
करा सकते हैं। तो आपको अगर कभी चेस्ट पेन होता है या फिर हार्ट अटैक आया है या फिर आपको एसिडिटी के प्रॉब्लम की वजह से, अब याद रखिए एसिडिटी के प्रॉब्लम की वजह से, जर्ड की वजह से या फिर कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो उसके वजह से जो चेस्ट पेन हो रहा है, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कीजिए। हम आपकी टोटलिटी पे उसके लिए एक बेहतरीन मेडिसिन आपकी केस के हिसाब मुताबिक निकाल कर आप हमको देंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं।